हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू शालिनी डेली क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी डेली बेसिस पे डेली रूटीन पे अच्छे से कर रहे होंगे। आज की जो यह क्लास है, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो भी एग्ज़ाम से पहले। आपका एग्ज़ाम मई में होगा या अप्रैल लास्ट तक होगा, फिर भी अभी कुछ भी डिक्लेयर नहीं है। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई करिए और आपकी टीचिंग चल रही है तो टाइम टू टाइम चीज़ों को अपडेट रहिए। हाँ, ये है कि कोशिश करिए कि आप तब तक चीज़ों को रिवाइज़ कर लीजिए। मेरी जो क्लासेस चल रही है, हम क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर्स कर रहे हैं, ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर, आपको पूरा आइडिया भी रहे कि कैसे पेपर आते हैं। पेपर का फॉर्मेट जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की इस क्लास में हम कुछ टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो कुछ भी डाउट रहता है आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उसको दूर ज़रूर करूँगी। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक मैंने क्या लिया जिस पे हम डिस्कस करेंगे। आप शालिनी टीचर के साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत अपडेट के साथ मिलती रहे। आज यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक आपके सामने ये रहा, डीएलएड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। आप जो 2021 बैच के बच्चे हैं, वो कैसे डीएलएड एग्ज़ाम की तैयारी करें। दूसरा डाउट है, डीएलएड एग्ज़ाम की तैयारी करते समय बुक से करें या सीरीज से करें। तीसरा है, डीएलएड की तैयारी कैसे करें कि 90+% बने, क्योंकि आपका मेन मोटिव है कि आपको 90 से ज़्यादा परसेंट गेन करना है एनी हाउ, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना, और जितना अच्छा आप फर्स्ट सेमेस्टर में करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, उतना आपको सारा आइडिया हो जाएगा। एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाता है। आप सब कुछ खुद के समझ जाएंगे, रिजल्ट देख लेंगे, प्रैक्टिकल्स देख लेंगे, सब कुछ समझ जाएंगे, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में और बेटर आप करेंगे अपनी फुल एनर्जी के साथ। तो आज की इस क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्यों हमें इसको जानना ज़रूरी है। पहला डाउट है, डीएलएड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। देखिए, आपका पेपर कुछ ही टाइम में क्लियर हो जाएगा कि कब होगा क्या होगा, ठीक है। आप अपनी तैयारी में पूरा लगे रहिए। अब वह तैयारी कैसे करनी है, टीचिंग आपकी चल रही है उसमें भी जाना है। कहीं कहीं के प्रिंसिपल टाइट होते हैं तो जाना पड़ता है, जहाँ नहीं टाइट है वो लोग आगे के पीछे कर सकते हैं, वो देख लेंगे आप। होली की छुट्टी होगी तो कुछ टाइम उस पर जाएगा आपका। तो आप अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, हेल्प भी कर लीजिए काम की, लेकिन ये है कि आप डेली रूटीन पे बैठिए, पढ़िए। सबसे ज़्यादा फोकस आप मैथ पे करिए। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार फोकस करके बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा फोकस आप मैथ पे करिए, वरना बहुत दिक्कत आपको फेस करनी हो जाएगी। अब रही बात है तैयारी करने की, तो जो बच्चे नोट्स बनाए हुए हैं, अपने तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं, अपनी नोट्स ज़्यादा समझ में आती है। हम लोग तो आपको एक आइडिया बताते हैं, आप नोट्स खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो आप अपनी नोट को अब रिवाइज़ करना शुरू करिए, और जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, अब ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ लिखते ही रहें। हाँ, लिखने से ये कहा जाता है कि सीखने में और समझने में और वो चीज़ याद रहती है, वो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अभी मान लीजिए सडनली अगर आपका 1 अप्रैल से एग्ज़ाम होने लगा या 15 अप्रैल से एग्ज़ाम होने लगा, तो अभी आप लिख ही रहे हैं तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो आप रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि सडनली अगर आएगा तो मैं आप कोई कुछ कर नहीं पाएगा, सब वैसे बता देंगे कि हाँ अब एग्ज़ाम है, ऐसा ऐसा हो जाएगा। वैसे होने की चांसेस तो बहुत ही कम है। ये लास्ट अप्रैल तक या फर्स्ट मई के वीक में होगा, ऐसी कुछ उम्मीद होती है। पीएनपी वैसे लेट ही लेती है, क्या पता आगे ले ले सकती है। तो आप क्या करिए, आप अगर नोट्स बनाए हुए हैं तो अपनी नोट्स को फुल्ली रिवाइज करिए। जितना बनाए हैं वो उतना कम से कम आपका पूरा तैयार होना चाहिए। आप जिस भी हर सब्जेक्ट की नोट्स बनाए हैं, तो आपको अगर वही प्रेफर लगता है कि आपकी नोट्स ज़्यादा अच्छी है, तो आप उन्हीं को मल्टीपल टाइम आप रिवाइज़ करिए, और मैथ से 2 घंटे प्रैक्टिस करिए और सारे सब्जेक्ट को आप रिवाइज़ करिए। आपकी टीचिंग का जो सारा काम है वो फटाफट करके, चाहे हो तो 2 रात करके ख़त्म कर दीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि इन कंपैरिजन टू रोज़ 1 घंटे लेके बैठिए, वो आपका टाइम बहुत ले लेगा, ठीक है। नोट्स अपनी प्रिपेयर करते चलिए। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपको ना राइटिंग पे थोड़ा फोकस अब कर लेना है। जिसकी राइटिंग नहीं अच्छी है, जिनकी अच्छी है बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बेस्ट है, लेकिन जिनकी नहीं अच्छी, थोड़ा राइटिंग पे भी फोकस कर लीजिए। डीलेट की जो कॉपी चेक होती है ना, वो 5 जो क्वेश्चन रहते हैं 25 में, वो बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। मतलब मेरा ये है कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। अदरवाइज और जो क्वेश्चंस रहते हैं, वो टीचर को इतना आइडिया हो जाता है कि वो 2 लाइन आगे की 2 लाइन पीछे की पढ़ लेते हैं, सब समझ में आ जाता है कि क्या बच्चा कैसे लिखना है, उसका क्या मतलब है, कितना वो है, उनको आइडिया हो जाता है, क्योंकि बहुत टाइम से वो कॉपी चेक करते रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 15 नंबर और 5 नंबर 25 नंबर वाले में से
वो अगर आप अच्छा गेन कर ले जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चंस भी करते चलिए, ये नहीं कि आप थ्योरीज ही पढ़ते चलिए, बार बार थ्योरीज पे ही फोकस करिए। उसमें से आप ऑफलाइन पढ़िए, एक पैराग्राफ पढ़िए, उसमें से कम 5 क्वेश्चंस को अराइज करिए, खुद से अराइज करिए। ऐसे ही आपकी तैयारी होगी। आपसे जैसे पावलो का सिद्धांत पूछ लेता है, पावलो ने कुत्ते पर प्रयोग किया हुआ था और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, किस जानवर पर प्रयोग किया था, कब किया था, कहाँ के रहने वाले थे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे। स्किनर ने चूहे पर किया हुआ था, तो क्या था, कैसे था, सिद्धांत के नाम क्या थे, ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा। कोहलर ने जो है एक चिंपैंजी था सुल्तान नाम का, उस पर किया हुआ था। तो ये बाल विकास के क्वेश्चन ऐसे इंटरनल घुस के पूछ लेता है, बुद्धि लब्धि पूछ लेगा, बहुत सारे सेक्शन में, अधिगम में पूछ लेगा, संस्कृत में से बीच से पूछ लेगा। तो आपको क्या करना है, आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, जब भी रिवाइज कर रहे हैं तो उस पैराग्राफ से क्वेश्चंस को राइज करें कि अगर इससे ये पूछा जाएगा तो मैं इस टॉपिक से ये चीज़ कर लूँगा या कर लूँगी। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप अपनी नोट्स जितनी बनाए वो तैयार कर लेंगे और जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए हैं वो अच्छे से देख लेंगे, आप पवन की सीरीज़ लिए हैं, राधन की सीरीज़ लिए हैं, वो आप अच्छे से कर लेंगे, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी और हेल्पफुल हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर्स करना। सीरीज़ में जो दिया रहता है वही सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के रहते हैं वही वहाँ पे दिए रहते हैं, अदरवाइज उसमें कुछ खास नहीं रहता है, कुछ ही क्वेश्चंस रहते हैं अलग रहते हैं, अदरवाइज वही रहता है घूम फिरा के। इससे अच्छा है कि आप हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पेपर कर लो, तो आपको पूरा आइडिया देगा, हाँ एक सीक्वेंस में सीरीज़ में चीज़ें हो जाएंगी, तो वो भी आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो आपकी सीरीज़ तैयार है, आपने जो नोट्स बनाई है वो तैयार है, या आपने जो है कोई और सोर्स मटेरियल लिया है या बुक में आपने हाईलाइट करके किया, समथिंग जो भी आपको बेटर लगा है, उन चीज़ों को जल्द से जल्द ख़त्म करिए। अगर नहीं ख़त्म हुआ है तो आप ख़त्म करिए। मैं जो वीडियो आपको बना रही हूँ वो मैं आपका कोर्स नहीं कंप्लीट करवा रही, क्योंकि इतना बड़ा एक कोर्स है और मेरे साथ टाइम की बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरी खुद की जॉब है तो मैं ऐसा नहीं मैनेज कर सकती हूँ, इसलिए मैं आपको डेली टाइम टू टाइम क्वेश्चंस को करवा रही हूँ, क्योंकि आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। तो ऐसे ही आपको अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है। दूसरा डाउट यहाँ पे आप देख लीजिए कि डीलेड एग्ज़ाम की तैयारी बुक से करें या सीरीज़ से। देखिए, अब बुक इतनी बड़ी होती है टॉपिक से, इतना प्रश्न नहीं आता है, और पूरे पेपर जो बनते हैं हर एक सब्जेक्ट से 50 नंबर वाला है, तो आपके बाल विकास और जितने भी चैप्टर हैं, आप अगर रोज़ बैठेंगे इस तरह लेके, तो समरी या तो आप पढ़ लीजिए तो ठीक है, आप 1 घंटे में ख़त्म कर लीजिए, लेकिन इंटरनल भी पूछ लेता तब आप क्या करेंगे? इसलिए आपको क्या करना है कि अगर आप हाईलाइट किए हो एक टॉपिक में से इतनी लाइन, तो आप तो ठीक है, तब तो आप फटाफट फटाफट अपनी बुक्स रिवाइज़ कर लो। नहीं किए हैं तो फिर आप मत पढ़िए बुक। बस कुछ टॉपिक अगर जैसे आप क्वेश्चंस की सीरीज़ बना रहे हैं या नोट्स बनाए हुए हैं, या आप सीरीज़ से ही पढ़ रहे हैं, तो सीरीज़ में कोई टॉपिक आपको नया क्वेश्चन मिला, अरे मैंने इसको पढ़ा ही नहीं है, तो आप क्या करिए, जाइए तुरंत बुक में देखिए, जहाँ पे ना मिले तो आप गूगल करिए, टेक्स्ट करिए, आपको चीज़ें मिलती हैं, तो आप वहाँ से उस चीज़ को क्लियर कर ले। छोड़िए मत कि मैं कल कर लूँगा या कल कर लूँगी, तो वो आपका जो है बनता जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप तुरंत देख लीजिए, तो वो टॉपिक आपका वहीं पे क्लियर। सीरीज़ क्या करती है, ओवरऑल सब कुछ पेपर का वही रहता है, लेकिन फिर भी वो पूरा टच कर लेती, इसीलिए सब सोचते हैं कि अरे एक रात में हम सीरीज़ पढ़ के पेपर दे लेंगे। बीटेक वाले बच्चे तो पूरी रात पढ़ के कर लेते हैं, क्योंकि उनकी हैबिट बहुत अच्छी होती है, 9 to 5 उनका कॉलेज रहता है। बट जो ये डीलेड के बच्चे होते हैं, मैं नहीं कह रही कि मेहनत नहीं करते, करते हैं, लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी रहती हैं कि आप एक बार जब मिलता जुलता रहता है कि बहुत दिक्कत होती है, इसलिए आप पहले से तैयारी करते चलिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अगर आपको बुक पढ़ना ज़्यादा प्रेफर लगता है कि आप कम टाइम में पढ़ लेंगे, तो जितने जिस चीज़ में आपको पढ़ने में कम समय लगे और चीज़ें आपकी सॉलिड तैयार हो जाए, उसी चीज़ पे आप फोकस करिए। अब आपको सीरीज़ बेटर लगती है तो सीरीज़ कर लीजिए, अगर बुक लगती है तो बुक कर लीजिए, नोट लगती है तो नोट कर लीजिए, लेकिन हाँ जल्द से जल्द ख़त्म करिए, कम से कम 5-6 बार 10 बार रिवाइज़ कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक बात और बताना चाहूँगी, ध्यान रखिएगा, सीरीज़ के जो आंसर रहते हैं वो गलत भी रहते हैं। सीरीज़ के जो आंसर रहते हैं कभी कभी अक्सर मैथ में भी गलत मिलते हैं, और साइंस में भी देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा तो एसएसटी में गलत मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसमें मिसप्रिंट हो जाता है और बच्चे क्या करते हैं, जो वहाँ साइड में सीरीज़ के साइड में आ ब स करके आंसर दिया रहता है वही रट लेते हैं, और बाद में जब मिलाते हैं तो गलत निकलता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सीरीज़ के कुछ कुछ आंसर गलत, सब नहीं गलत रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ गलत रहते हैं, इसलिए रट्टा मारने की कोशिश मत करिएगा कि आप सीरीज़ को रट लीजिए। सीरीज़ आपको रटने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको समझना होगा। अरे मैं कह रही हूँ कि आप बुक को वक्त नहीं दे पा रहे, नहीं बहुत देर हो गई है, नोट्स आपने नहीं प्रिपेयर किए, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे, बहुत सारे लोग मैरिड होंगे, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते होंगे, उनके पास टाइम नहीं मिलता, लेकिन वो एक कोर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। टाइम को आप मैनेज कर रहे हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि आप अगर सीरीज़ पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़ लीजिए, कम से कम उसको तो आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए,
तो वो आपके लिए बेटर होगा। आप पवन की लिए हैं, जिसकी भी लिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों अच्छी है, बस ध्यान से चीज़ों को उसमें देख लीजिए। कोई गलती हो तो आप खुद कर ले, गलती होती हम लोग पाए हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। तो ये भी बात क्लियर हो गई। जो आपको प्रेफरेबल लगे वो आप चूज़ करके पढ़ सकते हैं। फिर है यहाँ पे कि डीएलएड की तैयारी कैसे करें कि 90% से प्लस बने। देखिए, नोट्स तैयार है आपने जो बनाई, या सीरीज़ आपकी पूरी कंप्लीट तैयार है। देखिए, ये हो सकता है कि जिसके पास बहुत भी वक्त ना हो वो सीरीज़ पढ़ के हाँ ठीक है काम चलाऊ हो जाएगा, लेकिन आपके पास पूरा वक्त था। आपने जिन बच्चों ने अच्छे से किताब को पढ़ा हुआ है, अच्छे से चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप डीएलएड तो पास कर लेंगे, ठीक है, किसी भी तरीके से आप डीएलएड पास कर लेंगे, लेकिन जो सीरीज़ से पढ़ के सोचते हैं कि हम लाओ यही रट्टा मार लें, कर लें, मेरा काम हो जाएगा, उन बच्चों का टेट नहीं निकलेगा, उन बच्चों का सुपर टेट नहीं निकलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आप अभी रट्टा मार लेंगे लेकिन उस वक्त नहीं मार पाएंगे। इतना कॉम्प्लिकेशन होता है कि जब आप बुक पढ़ते हैं, अरे मुझे सब आता है, सेंटर में जब बैठते हैं ना तो सबकी नानी याद आ जाती है। सिंपल भाषा में बता रही हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कुछ और कह रही हूँ। बहुत बहुत बार हुआ है, आज भी मेरे साथ होता है, मैं बहुत सा एग्जाम्स देती हूँ, उस वक्त अरे मुझे सब आता है, जब वहाँ बैठते हैं तो हवा हो जाती है चीज़ें। इसीलिए बहुत ही फोकस्ड होकर अटेंशन के साथ चीज़ों को पढ़ा करिए। डीएलएड में अगर 90 से ज़्यादा % लेना है तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इतना फोकस होके करिए कि कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना, सब कुछ कवर करके देख लीजिए, पुराने पेपर्स अच्छे से कर लीजिए, राइटिंग पे ध्यान लिख दे दीजिए कि नहीं अच्छी हो 2 पन्ना 3 पन्ना रोज़ लिख लो। आप सब बॉयज़ खासकर उनकी राइटिंग नहीं अच्छी होती है, बहुत लोग की बहुत अच्छी होती है, ये नहीं कह रही कि लड़कियाँ ही सब चीज़ में अच्छी हैं, लेकिन ये है कि राइटिंग के मामले में है थोड़ा अच्छे से कर लीजिए। सजाने वगैरह की थोड़ी सी मतलब स्केच वगैरह का कुछ कर लीजिए। बहुत नहीं कह रही कि आप ले जाके वहाँ पे एकदम रंग बिरंगी के पेन से स्पार्कल पेन से लिख दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल ही लिखिए, मैंने आपको वीडियो भी बनाया कैसे आप कॉपी लिखें, लेकिन ये है कि आप जब चीज़ों को लिख रहे हैं कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से कर लिए, रिप्रेजेंट अपना अच्छा कर दिए, अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। वैसे भी आप सबको पता है कि क्या कॉपी कैसे चेक होती है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बताना नहीं चाहती हूँ। आपको सब पता है कि क्या कैसे होता है, इतने बड़े आप खुद हो जाके तभी आप डिलीट कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अच्छे से कर लीजिए। कोई भी चीज़ें मैंने आपको गलत नहीं बताई है, कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, वो अपने आप समय पे समय पता चल जाता है आपको। आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा, मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इतना आइडिया कि क्या करना है, कैसे करना है, मैंने आपको हिंट दे दिया है। राइटिंग सुधार लीजिए अपनी, जो क्वेश्चंस है, आप थ्योरी वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। आप अगर 1 घंटे 2 घंटे की रोज़ थ्योरी पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, परेशान हो जाएंगे। क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चंस का एकदम टू द पॉइंट टिक याद रखिए कि इस चीज़ को ये पूछेगा तो ये है, इसका ये पूछेगा तो इसका ये, इसका ये पूछेगा तो। आप डीएलएड एग्जाम निकालने के लिए मत पढ़ो ना, टेट निकालने के लिए पढ़ो, सीटेट निकालने के पढ़ो, सुपर टेट निकालने के लिए पढ़ो। और बाल विकास जितना जो फर्स्ट सेमेस्टर का बाल विकास है वही टेट में एकदम भरा हुआ है, तो वो आपका दोनों तैयार हो जाएगा। आप ये बस सोचो कि डीएलएड निकालोगे तो ये दिक्कत की बात है। तो ये रही, मैंने तीनों डाउट मैंने क्लियर कर दिए कि कैसे बनेगा। आप अगर इतना बढ़िया रिस्पॉन्स करेंगे, अच्छी आंसर राइट करके आएंगे, देखिए 90 से ज़्यादा बनेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला है, मेहनत आपको करनी होगी। और सारे क्वेश्चन सीरीज से भी नहीं फंसते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कि आप सोचिए, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया मैम सीरीज से पढ़ ले, रात भर में हो जाएगा, इतना बन जाएगा उतना बन जाएगा। मैं कैसे बता दूँ आपका बन जाएगा? आप रट्टा मार रहे हो, ठीक है, आपको याद हो गया, वहाँ भूल गए तो आने के बाद आप मुझसे बोलो कि अरे मैम ऐसा नहीं हुआ। मैम कुछ नहीं कर सकती, मैंने पूरा आइडिया बता दिया है क्या क्या एक्चुअल में होता है। इतनी हड़बड़ाहट रहती है ना कि 3 घंटे का, जैसे 3 दिन वाला पेपर रहता है, 1 1 घंटे का रहता है, मैथ 1 घंटे का, साइंस 1 घंटे का, हिंदी वगैरह तो मान लीजिए पढ़े हैं शुरू से हो जाता, लेकिन साइंस है, मैथ है, वो लिखते लिखते आदत तो है नहीं, कभी सब 3 पेपर तो कोई दिया नहीं हुआ है। बीटेक के बच्चे तो है नहीं कि आप लोग इतना बैठ के कर लेंगे, तो वो चीज़ें अलग होती हैं, उनकी कैपेसिटी अलग होती है, आपकी कैपेसिटी अलग होती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, उस समय हड़बड़ाहट हो जाती है, कई बच्चे तो पेपर ही छूट जाते, कर ही नहीं पाते हैं। तो उस वक्त परेशानी को झेलने से ज़्यादा बेटर है कि प्रैक्टिस कर लीजिए, 1 घंटे बैठ के पेपर सॉल्व कर लीजिए, 18 क्वेश्चन मैथ के लगा लिए, 18 क्वेश्चन साइंस के, एकदम टाइम टू टाइम कर लीजिए। घड़ी लगा के बैठिए, थोड़ा टेंशन के साथ, फोकस के साथ, ठीक है। ये रही बात की बात, मैंने आपको पूरा क्लियर समझा दिया कि एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं और कैसे कंडक्ट होती हैं, कैसे आपके पर्सन्स बनेंगे। अभी समय है 1 डेढ़ महीने का लगभग समय है, उम्मीद के हिसाब से कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरिए मत, अच्छे से करिए, बहुत अच्छा होगा। लेकिन हाँ, ये है कि पढ़ते हुए चलिए और क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको आइडिया दिला देंगे कैसे चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि अभी पूरी बुक पढ़ना बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, बात ये रही पूरी आज की टॉपिक, मैंने तीनों टॉपिक क्लियर कर दिया अच्छे से। ध्यान रखिएगा,
सारी चीज़ें हो जाएँगी, सब कुछ आपको करना है। हो सकता है प्रैक्टिकल भी बीच-बीच में, कभी-कभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले होता है, कभी बाद में भी होता है, तो वो तो उस समय की बात है फ़िलहाल। लेकिन अभी आप टीचिंग कर रहे हैं, तो सब चीज़ों को फटाफट करने की पूरी कोशिश करिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मैंने थोड़ा चीज़ों को एलैबोरेट करके बताया है कि चीज़ें आपकी क्लियर रहें, बेहिचक होके आप चीज़ों को अच्छे से करिए, ताकि आपका अच्छे से अच्छा नंबर गेन हो। 1 लाख रुपए आप लगाएँगे तो कम से कम उसका कुछ यूज़फुल रिज़ल्ट आपको मिले। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। हम फिर इस तरह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।